वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे मूड में होंगे। एंड इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने बात करी थी एडियाबेटिक प्रोसेस की, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे एंड फार्मूले एटलीस्ट आप लोगों ने याद कर लिए होंगे ना, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको गारंटेड मिलने ही हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें हमेशा फाइनल टेम्परेचर, जिसके लिए हमने बात करी थी कि अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो आपको तीन स्पेशल फार्मूलों में से कोई भी एक, लाइक पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड p पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यू हैव टू यूज एनी वन ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है। बट इफ़ योर प्रोसेस इज एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, तब सिंपली आपका एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, और उसको हमने टेम्परेचर के फॉर्म में जो सब्स्टिट्यूट करा था वो आपका यूज़ होगा। तो एटलीस्ट मैं फॉर्मूले ज़रूर एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कि इफ़ योर प्रोसेस इज़ ARP, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली, देन द स्पेशल फार्मूला पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, टी v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड p पावर 1 माइनस गामा t पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. These three special formula will be used. But if your process is adiabatic irreversible process, then you have to use the formula NCV T2 minus T1 equals to minus of P external into V2 minus V1. इसकी कंडीशन आई हैव टोल्ड यू व्हेन दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, व्हेन क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन, ठीक है। बट इफ क्वेश्चन में हमें प्रेशर गिवन हो तब हमारा फार्मूला था, है ना, हमने CV को पुटअप करा था R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। एन आर दोनों तरफ से कैंसिल करा था, फाइनल फार्मूला था T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1. एन आर दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो गया था। ये फार्मूला तब यूज़ होगा व्हेन इन क्वेश्चन प्रेशर इज गिवन, ठीक है। ऑलमोस्ट each and every problem will requires the use of this particular formula. इसलिए इन दो फार्मूलों के बिना आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए बी प्रिपेयर, अपने, है ना, दिल और दिमाग को एक जगह रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग 1 mole of an ideal non-linear triatomic gas, non-linear triatomic gas, ठीक है ना, is adiabatically expanded, is adiabatically expanded from, adiabatically expand कर रही है from 300 Kelvin 1 atm, सॉरी क्वेश्चन लैंग्वेज गलत लिख दी, from 16 atm 300 Kelvin to 1 atm, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा कि प्रेशर का कम होना मतलब एक्सपेंशन ही है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट Q W del U एंड del H फॉर द प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए आपको सब कुछ निकालना है, ठीक है ना। इफ़ प्रोसेस is carried out first
ऑप्शन है आपका रिवर्सिबली, एक बार रिवर्सिबली करवाइए, और सेकंड केस है इरिवर्सिबली। ठीक है, अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सेप्ट थर्ड पॉइंट जो लास्ट सेशन था हमारा, इनफैक्ट प्रीवियस सेशन में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को स्टार्ट करा था, तब से हमारा कॉन्सेप्चुअली साउंड लेवल स्टार्ट हो चुका है। तब मैंने आपसे बोल दिया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के जो जो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में लिखे थे, उनमें से ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी वैलिड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ऑल्सो, एक्सेप्ट पॉइंट थर्ड कि अगर आपने सेम इनिशियल पॉइंट से ARP और AIP को स्टार्ट कराया तो वो कभी भी फाइनल पॉइंट पर एंड अप होने वाली, फाइनल सेम पॉइंट पर एंड अप होने वाली नहीं है। ठीक है, पहला ये डिफरेंस आएगा। दूसरा कि एक्सपांशन के केस में, क्योंकि अभी मैं पहला क्वेश्चन एक्सपांशन का करा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक आइसोथर्मल मैं कंप्रेशन का भी कराऊंगा, और फिर से मैं इसी चीज़ को प्रूव करूंगा कि एक्सपांशन के केस में वर्क डन आपको मैक्सिमम मिलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में और मिनिमम मिलेगा इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप में। ठीक है, कंप्रेशन के केस में आपको वर्क डन मिनिमम मिलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में और मैक्सिमम मिलेगा इन इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप। तो वो चीज़ें फिर से जस्टिफाई होनी है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केस 1 हमारा, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपसे मैंने पहले रिक्वेस्ट यही करी है कि क्वेश्चन इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, अब वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करा करिए। केस 1 हम लोग, ठीक है ना, रिवर्सिबल ही लेते हैं। सबसे पहले तो चलो डाटा लिख लेते हैं, फिर केस लगाते हैं कि जो डाटा ओवरऑल सेम है आपका, क्या सेम है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ठीक है ना। दूसरी कहानी, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस होते ही इसका गामा हो गया कितना, 4/3। तीसरी कहानी कि इसका P1 जो है वो 16 ATM है, T1 जो है वो 300 केल्विन है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है बेटा। P2 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1 ATM और P2 ही आपका P एक्सटर्नल भी होगा। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने डाटा लिखा है। अब क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मैंने पहले हिंट दे दी थी, चाहे ARP हो चाहे AIP हो, Q तो डेफिनेटली 0 होगा फॉर बोथ ARP एंड AIP। ठीक है ना। जो जो थ्योरेटिकली चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट सेशन में, अब उनको अप्लाई करने का समय है। तो Q दोनों के लिए 0 है आपका, ठीक है ना, और Q 0 है तो W इक्वल्स टू डेल्टा U हो जाएगा फ्रॉम फ्लॉट। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। और एक बार आपने डेल U कैलकुलेट कर लिया तो फिर डेल्टा H के लिए गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा I। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको पहले ही सब चीज़ें थ्योरी में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर बार आपको ये T2 ही मिसिंग मिलेगा। अगर मुझे T2 पता पड़ जाए, ठीक है, अगर मुझे T2 पता पड़ जाए तो क्वेश्चन ख़त्म है, क्योंकि मुझे N पता है, गामा पता है, R तो मैंने बोल ही दिया है कि अगर कैलोरी में पूछे तो R को 2 रखिए, और अगर जूल में पूछ रहा है तो 25/3, और कुछ नहीं पूछ रहा है अभी क्लास में जो हम लिस्टेशंस कर रहे हैं उनमें तो आप अपना R के टर्म्स में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि है ना, कैलकुलेशन तो अब आप कर ही लेंगे बेटा, इतना तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि इतना समझने के बाद। तो ओनली मिसिंग पैरामीटर इज़ T2, और T2 निकालने के लिए दोनों प्रोसेसेस का फॉर्मूला अलग अलग है। तो अब अगर हम लोग केस 1 पर आए, केस 1 अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को आप फॉलो करवा रहे हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंस फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है बेटा, तो टेम्परेचर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करोगे, या तो ये वाला या ये वाला। अब इसमें दिमाग ये लगाना है कि गिवन क्या है, गिवन सिंस प्रेशर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको प्रेशर वाला फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ फार्मूला यूज़ करोगे P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस फार्मूले को यूज़ करने का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 की पावर 1 माइनस गामा और T2 की पावर गामा। अब ये
फॉर्मूले जो मेरा ऑब्जर्वेशन है लास्ट 17 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, है ना, कि स्टूडेंट इन फार्मूलों को ही इफ़ेक्टिवली ना यूज़ कर पाता है ना सॉल्व कर पाता है। अगर पता भी रहता है उसे तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। इसलिए मैं एक दो सवाल आपको कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन दोनों बताऊंगा, बट अल्टीमेटली फाइनली एग्ज़ाम में तो आप ही को करना है। इसलिए ढंग से वैल्यूज़ पुट करिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। P1 कितना है आपका 16 की पावर 1 माइनस गामा, मतलब 1 माइनस 4/3। T1 है कितना 300 की पावर कितनी 4/3। इट इज़ इक्वल्स टू P2 कितना 1 की पावर 1 माइनस 4/3 और T2 हमें निकालना है की पावर गामा, मतलब कितना आपका 4/3। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें बेटा, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ से हो गया 16 की पावर माइनस 1/3 इंटू 300 की पावर 4/3 इक्वल्स टू 1 की पावर माइनस 1/3। तो इतना हमें पता होगा, 1 की पावर कुछ भी हो जाए बेटा वो तो 1 ही रहेगा, और बचा T2 की पावर 4/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, यहीं पर स्टूडेंट जो गड़बड़ करता है, इसके बाद सबसे पहले आप इसका क्यूब कर दीजिए। क्यूब करते ही ये चीज़ हो जाएगी 16 की पावर माइनस 1 इंटू 300 की पावर 4 इज इक्वल्स टू T2 की पावर 4। ठीक है ना, अब 16 की पावर माइनस 1 मतलब 1/16। उसके बाद आप इसका 4th रूट ले लो, तो 4th रूट जैसे ही लोगे तो T2 इक्वल्स टू ऊपर तो 300 ही बचेगा, नीचे जो 16 की पावर माइनस 1/16 की पावर जो माइनस 1 था उससे मैंने 1/16 लिखा। अब इसका 4th रूट लोगे तो 16 की पावर 1/4 मतलब 300 को कितना होता है 16 की पावर 1/4 2, तो 300 को 2 से डिवाइड करा, ये हो गया आपका 150 केल्विन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखने में सिंपल लग रहा हो, बट मुझे पता है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कभी भी एडवांस में पूछा जा सकता है। और मैं क्लास इलस्ट्रेशंस आपके लिए ऐसे लेके आया हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए क्लास में। उसके बाद तो देखिए आपका काम रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सवालों को सॉल्व करना, वो भी मैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के फॉर्म में दूंगा। ठीक है ना, तो ये T2 निकला। अब इसके बाद हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म। सो W विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U। सब चीज़ों का कंपैरिजन होगा, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली। W इक्वल्स टू डेल्टा U, N की जगह 1, R को R ही रहने दें बेटा। ठीक है ना, एक्सपेंशन वाला वर्क डन हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, आप चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें, अगर आप सब कुछ कॉन्सेप्चुअली सही कर रहे हैं तो हर वैल्यू सही भी मिलेगी। यहाँ से भी आपका वर्क नेगेटिव ही आएगा। T2 की जगह रखा आपने 150, T1 की जगह रखा 300, नीचे गामा माइनस 1 दैट इज़ 4/3 माइनस 1। ठीक है ना, 4/3 माइनस 1 इज़ 1/3, 1/3 नीचे से 3 ऊपर पहुंचा, 150 माइनस 300 माइनस का 150 तो माइनस का 450R। ठीक है, इसलिए अभी मैं केवल R के टर्म्स में छोड़ रहा हूँ। ठीक, अगर ये आंसर आपका कैलोरी में हो तो 900 कैलोरी हो जाएगा, जूल में हो तो 25/3 रखते ही और 25/3 रखते ही 3750 जूल हो जाएगा। तो वो आगे का काम तो आप कर लेंगे बेटा, इतना तो आप समझदार हो। दिस इज़ योर डेल्टा U एंड W। ठीक है, अपने आप साइन भी आ गया, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। और डेल्टा H के लिए क्या करना है, गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा U मतलब इट इज़ माइनस का 600R। ठीक है ना, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली अगर समझते चले बेटा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तो झकास टॉपिक है, झकास बिल्कुल। ठीक है ना, इसमें एक एक चीज़ अपने आप में तोल के रखी गई है, इतना कॉन्सेप्चुअली डेप्थ पार्ट है कि अगर प्रोसेस आइसोबैरिक होती है ना, एंड चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H मैंने आपको रटवाया था, याद करवाया था। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H। बट बाकी किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा H और Q बराबर नहीं होगा। यू कैन अगेन जस्टिफाई, Q तो 0 था बट डेल्टा H की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है ना, आप आइसोथर्मल प्रोसेस से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारा सिस्टम अभी तक आइडियल गैस चल रहा है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। तो आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी डेल्टा H की वैल्यू 0 थी, बट उसमें Q की वैल्यू 0 नहीं थी। ठीक है, बट आइसो
इनफैक्ट आइसोकोरिक प्रोसेस पर भी आ जाऊँ बेटा, उसके लिए भी Q की कुछ वैल्यू थी और डेल्टा H की भी कुछ वैल्यू थी, बट दोनों इक्वल नहीं थी, ठीक है। ओनली फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस Q और डेल्टा H बराबर था। अब ये फर्स्ट केस 1 ARP। केस 2 में आ जाए। अब देखिए सबसे पहली चीज़ अभी से बता दूं मैं आपको, ठीक है ना, क्या कि वर्क की जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली वो 450 से कम आएगी। R तो आ रही है बेटा, माइनस भी आएगा, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन अभी मैंने प्रूव कर दिया था मैक्सिमम आने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा चीज़ मैंने आपको क्लियर करा था कि यहाँ अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो रही है, मोर देन 1 स्टेप में नहीं हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ केस 2 की, दैट इज़ AIP। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब AIP आते ही सबसे पहली बात तो हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, और इसमें भी कौन सा फार्मूला, प्रेशर वाला, ठीक है। दूसरा चीज़ भी अभी से मैं बता दूं बेटा, ठीक है, चलो उसमें फिर आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, उसको मैं एक जस्टिफाई कर दूं। दूसरा पॉइंट में टेम्परेचर पे आ रहा था, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर हम लोगों ने चाहे रिवर्सिबली करवाया चाहे इरिवर्सिबली करवाया, अगर हमने सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करा तो प्रोसेस हमेशा एंड अप हो रही थी सेम फाइनल पॉइंट पर। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर दोनों केसेस का अलग अलग आने वाला है, और ये मैं आपको पहले ही जस्टिफाई कर चुका हूँ कि अगर फाइनल टेम्परेचर अलग अलग नहीं आएगा बेटा तो फिर तो वर्क डन दोनों केसेस का क्या हो जाएगा, सेम, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली प्रोसेस होती है, जबकि इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस मोस्ट अनएफिशिएंट प्रोसेस होती है, ठीक है। अब वो जस्टिफाई करने का समय आ गया है, हर एक चीज़ को न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। तो अब फॉर्मूला यूज़ करें बेटा ना, T2 माइनस T1। अब इन फार्मूलों को यूज़ करने में मैं इसीलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ बेटा कि स्टूडेंट गड़बड़ करता है, दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, इसलिए ढंग से आपको यूज़ करना है। T2 माइनस T1 की जगह 300, नीचे गामा माइनस 1 दैट इज़ 4/3 माइनस 1 इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, सामने लिख दिया मैंने, P2 ही P एक्सटर्नल होता है तो 1, ठीक है। ब्रैकेट में T2 अननोन है, फिर से P2 1 और माइनस 300 अपॉन T1 इज 16, ठीक है। अब देखिए बेटा सॉल्व करें, 4/3 माइनस 1 इज 1/3, ये 1/3 नीचे से ऊपर गया तो 3T2 माइनस 900 इक्वल्स टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस T2 माइनस माइनस प्लस 300/16, ठीक है। अब स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाता है बेटा इतनी सिंपल सी चीज़, वो थोड़ा सा हमारी समझ के बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से ये इक्वेशन बनी, 4T2 विल बी इक्वल्स टू 900 प्लस 300/16, ठीक है। अननेसेसरली कैलकुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये 225 कर दीजिए 4 से डिवाइड करके, क्योंकि कैलकुलेशन जहाँ तक संभव है बेटा मैं तो समझाते चलूँगा, बट अल्टीमेटली करना आपको है। 225 और ये 75 है ना, आप में से, इसलिए मैंने पहले बोला था कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है आप वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करिए फिर क्रॉस चेक करिए, तो आपको बिल्कुल फीलिंग आएगी कि आप घर में बिल्कुल बैठे हुए हैं भले, बट आप मेरे साथ फिजिकली लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको मज़ा भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है ना। और अब फिर आप डेफिनेटली बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ JS सर को ज़रा हट के, सर बच्चे ऐसा ही नहीं बोलते है ना, एक एक चीज़ को वो तोल मोल के लिखते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन खूब बच गई, क्योंकि माइट भी आप में से कई स्टूडेंट्स ने 900 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करा होगा, ऐड करा होगा, फिर नीचे 4 ले जाके 64 करा होगा, और आपको जी का जंजाल आपका बढ़ गया होगा, टेंशन हो रही होगी आपको, बट अब देखिए कितना सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब अप्रॉक्सीमेटली देखिए ना, हमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल डेसिमल के एक एक पॉइंट तक जाना है, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 80 मान के इसको 5 कर देता हूँ, और 5 कर देता हूँ तो T2 की वैल्यू आ गई 230 केल्विन। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यहाँ का फाइनल टेम्परेचर आया है 150 केल्विन, अलग हो गया देखो,
यहाँ का फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 230 केल्विन, ठीक है। और किसका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है? फाइनल टेम्परेचर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ज़्यादा हो रहा है। होना भी चाहिए था बेटा, है ना। अब इसलिए मैंने बोला था कि लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का, NR गामा -1, ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है बेटा। अगर आपको W रिवर्सिबल का ज़्यादा चाहिए, सुनना मेरी बात, समझना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर आपको W ज़्यादा चाहिए, T1 तो फिक्स है बेटा, तो W ज़्यादा चाहने का मतलब क्या है? ये डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हाई हो जाए। ये हाई होने के लिए T2 को लो होना पड़ेगा। घुसा दिमाग कॉन्सेप्ट में। अगर आपको W मैक्सिमम करना है तो NR गामा -1 को भूल जाओ। W मैक्सिमम होने के लिए T2 - T1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होना चाहिए, ठीक है। T2 - T1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होना चाहिए। अब T1 तो फिक्स है बेटा, तो T2 - T1 को मैक्सिमम करने के लिए T2 जितना लो हो सकता है, माइनस साइन से मत कंफ्यूज होइए, क्योंकि एक्सपेंशन वाला वर्क माइनस साइन के लिए वर्क डन बाय द सिस्टम बता रहा है, तो T2 को कम होना पड़ेगा। इरिवर्सिबल का वर्क कम था, तो वर्क कम होने के लिए T2 - T1 का डिफरेंस भी कम होना पड़ेगा। और दो नंबर्स का डिफरेंस, जिसमें एक नंबर फिक्स है बेटा, डिफरेंस कम करना है तो दूसरी नंबर को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो नंबर बढ़ चुकी है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फाइनल टेम्परेचर हमेशा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज़्यादा होगा, चाहे कॉम्प्रेशन हो रहा हो, चाहे एक्सपांशन हो रहा हो। अभी भले राइट नाउ मैंने जो एग्जांपल लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सपांशन लिखा है, बट अभी मैं जस्ट इसको उल्टा करने वाला हूँ बेटा। एक्सपांशन की जगह कॉम्प्रेशन, एक ही डाटा चेंज करूँगा, 1 ATM कर दूंगा यहाँ पर, 16 वहाँ पर, ताकि मैं हर चीज़ को पहले न्यूमेरिकली आपके दिमाग में फिट करवा सकूँ। अब देखिए W और डेल्टा U, है ना। तो N तो इसका भी 1 है बेटा, R इसका भी फिक्स है, नीचे 4/3 -1। अगर अभी मेरी कही हुई बात आपको समझ में ना आई हो तो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि T1 तो 300 फिक्स था बेटा, ठीक। T1 तो 300 दोनों प्रोसेस के लिए फिक्स है, ARP और AIP। 1 भी फिक्स है, R भी फिक्स है, गामा -1 भी फिक्स है। अगर मुझे ये चीज़ मिनिमम करना है, ठीक है, ये चीज़ अगर मुझे मिनिमम करना है तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगी वो ज़्यादा होगी, तो दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा, और डिफरेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क भी कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नंबर प्रीवियस केस वाली नंबर कितनी थी? 150, उससे ज़्यादा आ रही है। तो अब आप देख लीजिए, 230 में से 300 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 70, माइनस साइन केवल वर्क डन बाय द सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। 4/3 -1 1/3, ये नीचे से ऊपर पहुँचा तो माइनस का, ठीक ना, 210R। 70 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। ये देख लीजिए, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? ये वाला वर्क डन रिवर्सिबल का था और अपनी कौन सी वैल्यू पर था बेटा? मैक्सिमम पर, माइनस का 450R। ये जो वर्क डन आपने निकाला है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का है, और कितनी स्टेप वाली? सिंगल, जो अपनी किस वैल्यू पर बैठा हुआ है? मिनिमम, ठीक है। अब अगर मुझसे बोले 2 स्टेप का वर्क डन, तो 2 स्टेप का वर्क डन 210 और 450 के बीच में आएगा। जितनी आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाओगे वर्क डन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और डेल एच निकालोगे बेटा, तो डेल एच इज गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, so it is gamma is 4/3 into माइनस का 210R, so that will be equals to माइनस का 280R। ठीक है, क्या पॉइंट्स जस्टिफाई हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है? वही रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा इन केस ऑफ एक्सपांशन, इरिवर्सिबल में वर्क डन हमेशा मिनिमम मिलेगा। ठीक है, वो जस्टिफाई हो गया है। टेम्परेचर की कैलकुलेशन को हमने समझ लिया है कि आखिर टेम्परेचर किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अगला चीज़ कि फाइनल टेम्परेचर हमेशा, ठीक है ना, ज़्यादा होगा किसका? एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का। थ्योरेटिकली इन सब क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करा जा सकता है। अब टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, हम इसी का नया वर्जन कॉम्प्रेशन के केस में करते हैं, है ना। रिमेनिंग क्वेश्चन इज सेम, तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरली। बस इतना बोल दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स 1 है अभी भी बेटा, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है। ठीक है,
हम अब वो एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस हो रहा है, एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड हो रहा है फ्रॉम, है ना, आपको याद हो तो आइसो में भी हमने यही करा था, फ्रॉम 1 atm 300 केल्विन टू 16 atm, ठीक है। और बाकी सब कुछ काम वही आपको करना है, ठीक है। तो जस्ट इतना सा सामने ही लिखा पड़ा है क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल नॉन हीलियम ट्राइएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम, अब इनिशियल स्टेट हो गई 1 atm 300 केल्विन टू 16 atm, कैलकुलेट Q W del U del H फॉर द प्रोसेस इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट, वही केस 1 रिवर्सिबली, केस 2 इरिवर्सिबली। अभी से वापस चालू करने से पहले ही सबसे पहली बात तो आपको तो वीडियो पॉज करना है बेटा, और पॉज करके अपना पहले खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात कि जो जो रिजल्ट्स अभी हमने बात करी थी वो रिजल्ट्स पहले समराइज कर लें। क्या समराइज करें? पहला, इस केस में वर्क डन रिवर्सिबल का मिनिमम आएगा, इरिवर्सिबल का मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, फाइनल टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होगा, और फाइनल टेम्परेचर हमेशा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ही ज़्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर हमेशा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ही ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होगा? वापस सेम लॉजिक बेटा, अगर आप W को मैक्सिमम करना चाहते हो, ठीक है ना, W को मैक्सिमम करना चाहते हो, N R गामा -1 और T1 फिक्स है, तो W मैक्सिमम तभी होगा जब T2 - T1 का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये डिफरेंस ज़्यादा होने के लिए अब टेम्परेचर बढ़ना है। पहली बात तो एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर कम हुआ था, इसको भी मैं अभी लॉजिकली प्रूव करूँगा ऐसा क्यों हुआ था। अब टेम्परेचर बढ़ेगा पक्का, ठीक है ना, अब टेम्परेचर बढ़ेगा पक्का, और T2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, T2 - T1 का डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, W उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब चालू करते हैं बेटा, ठीक है। इन रिजल्ट्स को समझने के बाद अगेन केस 1 ARP, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर से यूज़ करिए, है ना। किस फॉर्मूले को यूज़ करोगे? प्रेशर है इसलिए P की पावर 1 - गामा, T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्मूले को यूज़ करो। प्रेशर इनिशियली अब हो गया 1, अब तो डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, गामा की वैल्यू 4/3 है, तो अब डायरेक्ट इतना लिख दे रहा हूँ कि 1 की पावर 1 - 4/3 मतलब -4/3 इंटू 300 की पावर 4/3 इक्वल्स टू P2 की पावर 1 - गामा मतलब 16 की पावर -4/3 इंटू 16 की पावर -1/3 और 300 की पावर 4/3। यही सेम इक्वेशन है बेटा, जस्ट ये इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर 16 की जगह 1 हो गया, वहाँ पर 1 की जगह आपका 16 हो गया। इसके बाद क्या तरीका बोला था, एक बार फिर से, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है बेटा, आपको भी सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितना सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो वापस क्यूब लें दोनों का, 1 की पावर -1 तो 1 ही रहेगा, 300 की पावर 4/3 इक्वल्स टू 16 की पावर -1 इंटू यहाँ पर मेरे से जो मिस्टेक हुई है उसे सही करूँ, T2 की पावर 4/3, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका T2 की पावर 4, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, मैंने क्यूब कर दिया है तो वो 4 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँ बेटा मैं, ठीक है ना, 16 की पावर -1 मतलब 1/16, तो आई कैन राइट T2 की पावर 4 इक्वल्स टू 300 की पावर 4 इंटू 16, ये 16 1/16 लिख के यहाँ ले आया, और अब दोनों तरफ का 4th रूट ले लूँ, तो 4th रूट लेते ही 300 की पावर 4 का 4th रूट तो 300 ही रहेगा, 16 की पावर 1 4th रूट लेते ही 16 की पावर 1/4 करा, तो 16 होता है बेटा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1/4 कैंसिल होकर 300 इंटू अल्टीमेटली क्या बचा, T2 आपका 600 केल्विन। मैंने अभी आपसे बोल दिया था कि अब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना, दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर, बढ़ना चाहिए था, बढ़ गया है, ठीक है। इसको भी अभी मैं लॉजिकली जस्टिफाई करूँगा क्यों बढ़ना चाहिए था। अब अगर आप W इक्वल्स टू डेल्टा U पर आओगे, है ना, पहली बात तो साइन पॉजिटिव आना चाहिए था, वो आ ही रहा है, N1 R को R रखो, 600 - 300 अपॉन गामा -1 दैट इज़ 4/3 -1,
ठीक है। 600 में से 300 गया तो 300 हुआ बेटा, और 4/3 माइनस 1, ठीक है ना, 4/3 माइनस 1 इज़ 1/3, तो ये हो गया 900R। ठीक है। अब वो जैसा भी मैंने आपसे बोला ही था, पॉजिटिव मैंने बोला था आना चाहिए, वो आ गया है। कैलोरी में हो तो 2 रख देना बेटा, और जूल में हो तो 25/3 रख देना। ठीक है। वो अब आपका एक बार वाले में और लिख दे रहा हूँ, 2 रखोगे तो कैलोरी का आंसर 408 कैलोरी, और 25/3 रखोगे तो जूल का आंसर 7500 जूल। ठीक है। अब बात करें बेटा डेल्टा एच की। डेल एच को हमेशा गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू से ही निकालोगे, तो 4/3 इंटू 900R दैट इज 1200R। ठीक है। एक कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके माइंड में आ गया हो, ठीक है, और मैं भले कितना ही दूर क्यों ना हूँ आपसे, मैं कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। क्या कि सर जब आपने आइसोथर्मल प्रोसेस कराई थी, जो वर्क डन एक्सपांशन में आया था वही वर्क डन कॉम्प्रेशन में भी आया था, न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की सेम थी। ठीक है। भले आप क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, आपके सामने अवेलेबल है क्वेश्चन, माइनस का 210R था, प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सपांशन में भी वर्क डन माइनस का 210R था, और कॉम्प्रेशन में भी वर्क डन 210R ही था, बस एक्सपांशन में माइनस था, कॉम्प्रेशन में प्लस था। यहाँ क्यों नहीं हुआ? ठीक है। तो यू कैन फील कि इतना डेप्थ में तो कोई समझा ही नहीं सकता है बेटा चीज़ों को, कि एक एक चीज़ आपको पता पड़े, यहाँ क्यों नहीं हुआ वर्क डन सेम। ठीक है ना। इसका लॉजिक है बेटा, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा केवल एक सिंगल एडियाबेटिक प्रोसेस ही हो सकती है। एक्सपांशन वाला पाथ अलग हो जाएगा, कॉम्प्रेशन वाला पाथ कुछ अलग हो जाएगा, अभी प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है ना, उसको भी। बाकी जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया है। केस 2 अगर आप आ जाते हो AIP में, केस 2 अगर मैं AIP में आ जाता हूँ, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्यों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की जान है, वो आपको फील हो रहा होगा। वापस जल्दी से फार्मूला यूज़ करें बेटा। क्या फार्मूला? T2 माइनस 300 अपॉन 4/3 माइनस 1। अब एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, अब एक्सटर्नल प्रेशर है कितना आपका 16। फाइनल प्रेशर ही हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर होगा बेटा। अंदर T2 अपॉन फाइनल प्रेशर जो 16 ही रहेगा, माइनस T1 दैट इज 300 अपॉन इनिशियल प्रेशर 1। 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 इज़ 1/3, नीचे से ऊपर ले जाऊँ बेटा, तो 3T2 माइनस 900। इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 16 T2 और माइनस माइनस 16 3 ज़ा 4800। ठीक है। ये 16 T2 इधर ले आऊँ बेटा, तो हमारा हो गया 19 T2 इक्वल्स टू 4800 प्लस 900 मतलब 5700, है ना। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही हो तो बताते चलिएगा मुझे, हो तो नहीं रही। अच्छा, हो तो गई बेटा, आप बोलते नहीं हो ना, इसलिए मैंने, मुझे पता नहीं क्यों, है ना, दिल में लगी रहा था कुछ हो गई मिस्टेक, है ना। मिस्टेक ये हो गई थी कि 16 से जब अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 16 में 16 तो कैंसिल, ये केवल माइनस T2 रहेगा, तो माइनस T2 रहेगा 4T2। क्यों? मेरे दिल ने क्यों आवाज़ दे दी? मेरे दिल ने इसलिए आवाज़ दे दी बेटा क्योंकि मेरे दिमाग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। 19 आते ही मेरे दिमाग में कुछ घंटी बज गई कि 5700, मैंने उसको रफली 6000 ले लिया, 5700 को, इधर 19 को 20 ले लिया, तो 6000 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता तो टेम्परेचर 300 हो गया। और मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट जस्टिफाई करा था कि फाइनल टेम्परेचर हमेशा किसका ज़्यादा होता है? एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो ये तो उल्टे कम हो रहा था, ठीक है ना, मतलब बराबर, इनफैक्ट कम ही होगा क्योंकि मैंने माइनस 5700 को कितना ले लिया? 6000 ले लिया था। तो वहीं पर मेरे दिमाग में घंटी बज गई, कहीं गड़बड़ हो गई है। ऐसी चीज़ें, इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, कि आपको लग रहा होगा कि सर आपने थ्योरी पे खूब ज़्यादा स्ट्रेस दिया है इस टॉपिक में, तो थर्मोडायनेमिक्स थ्योरेटिकल ही है बेटा। थ्योरी क्लियर होते ही अपने आप सवाल सही बनना चालू हो जाएंगे। अब देख लीजिए 4T2 की वैल्यू 5700, तो T2 की वैल्यू, है ना, इसको डिवाइड करोगे अगर आप
5700 को 4 से, तो 4 बन जा कितना आपका 4, ठीक है, बचा 7, ठीक है, 16, फिर बचा कितना आपका 10, 2 और 5, 1425 केल्विन। तो अब जो आपका फाइनल टेम्परेचर आ रहा है वो 1425 केल्विन। हमने प्रूव कराई था, क्या प्रूव करा था कि हमेशा फाइनल टेम्परेचर, प्रूव मतलब मैंने बोला था, है ना, लॉजिकली तो बता ही दिया है, फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा। ये एक स्टेटमेंट है बेटा जो AIEEE में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का, चाहे एक्सपांशन हो, ये रहा एक्सपांशन का, रिवर्सिबल का 150 केल्विन तो इरिवर्सिबल का 230 केल्विन, चाहे कॉम्प्रेशन हो, रिवर्सिबल का 600, इसका 1425। और लॉजिक मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो एडियाबेटिक, चाहे इरिवर्सिबल, W इक्वल्स टू डेल्टा यू दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। और अगर ये फार्मूला एप्लीकेबल है तो आपको केवल, ठीक है ना, T2 माइनस T1 के डिफरेंस को सोचना है कि वो डिफरेंस कैसे काम कर रहा है। अब T2 हो गया 1425 केल्विन, अब निकाल लो W इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो W इक्वल्स टू डेल्टा यू जब निकालोगे, N पे 1, R को R ही रहने दो बेटा, 1425 माइनस 300, T2 हम निकाल चुके हैं, T1 300 है, अपॉन 4/3 माइनस 1, 1425 में से 300 गया 1125 और नीचे से 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो इट इज़ 3375 R। ये आपका W और डेल्टा U की वैल्यू है। ये भी जस्टिफाई हो गया बेटा कि कंप्रेशन के केस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन मिला था वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर होता है, जबकि अब जो आपको वर्क डन मिल रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, वो भी सिंगल स्टेप का, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो रहा है, ठीक है। एडियाबेटिक में ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, क्योंकि हम अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मॉडिफाई करके दे सकते हैं आपको, मैं करवा भी रहा हूँ अभी। और अब अगर आप डेल एच निकालते हो तो इट इज़ गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, दैट इज़ 4/3 इंटू 3375 R। इसको डिवाइड करोगे तो 1125 ही है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 R, ठीक है। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझाने का, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। और फिर से नोट में ज़रूर लिखा दूंगा बेटा, नोट में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। क्या नोट लिखाऊंगा, 5 मिनट आपकी और लूँगा। इन केस ऑफ एक्सपांशन के केस में फिर से वही रिजल्ट जस्टिफाई हो रहा है, मॉड ऑफ W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ W इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का वर्क डन हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको इरिवर्सिबल से, बट इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन मॉड ऑफ W रिवर्सिबल इज लेस देन मॉड ऑफ W इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर फाइनली शॉर्टकट में लिखाऊंगा। ये एडियाबेटिक के लिए लिख रहे हैं ना, अब ये अंडरस्टूड है बेटा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही। सेकेंड, फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एक्सपांशन अगर हो रहा, एक्सपांशन के केस में क्या होगा, मॉड ऑफ W 1 स्टेप जो होगा विल बी लेस देन मॉड ऑफ W 2 स्टेप एंड सो ऑन। एक्सपांशन में हमने क्या बोला बेटा, ये अपनी लोएस्ट वैल्यू पर था 210 और ये है अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर 450। तो जैसे जैसे आप एक्सपांशन में, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सपांशन में आपने नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाया तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ाओगे तो आपका वर्क डन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट कॉम्प्रेशन के केस में क्या होगा, है ना, कॉम्प्रेशन के केस में उल्टा, मॉड ऑफ W 1 स्टेप विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ W 2 स्टेप, दैट विल बी ग्रेटर देन 3 स्टेप एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अब अगले 3 पॉइंट यहाँ के लिए खूब इंपॉर्टेंट है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक अलग है अभी, है ना। इन एडियाबेटिक प्रोसेस
चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क किसके एक्सपेंस पर होगा बेटा? सिस्टम बाहर से तो कोई हीट ले नहीं रहा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपकी प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो इसका मतलब अगर सिस्टम काम कर रहा है तो किसके एक्सपेंस पे कर रहा है बेटा? अभी जैसे अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपने मुझे अपना सिस्टम एज्यूम कर लिया, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ किसके एक्सपेंस पे कर रहा हूँ बेटा? मैं अभी जो भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी समय यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, वैसे तो ये मॉर्निंग का समय है, ये भी बता दूँ। चलो, आपके मन में कभी क्यूरियोसिटी होती हो कि कब रिकॉर्ड करते हो, तो आज तो मॉर्निंग का समय है, रिकॉर्डिंग जो हो रही है। मैं अभी जस्ट ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ 1 घंटा पहले ही, तो वो ब्रेकफास्ट से जो मुझे इंटरनल एनर्जी मिली है बेटा, वो मेरी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में भी ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है बेटा कि वर्क, क्योंकि ये आपको छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे शॉर्टकट आपको क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से करने में हेल्प करेंगे, है ना। कैसे अच्छे ढंग से करने में हेल्प करेंगे कि हो सकता है बेटा, मैंने तो सब चीज़ें पूछ ली है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, जेई मेंस टाइप के, जिनमें वो केवल आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछेगा, ठीक है, जिनमें वो केवल आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर एक्सपांशन हो रहा है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर 300 था, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर 300 से तो गारंटेड कम होगा, 300 से तो गारंटेड कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपांशन होने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम को काम करने के लिए बाहर से तो कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करा, इसलिए इंटरनल एनर्जी कम हो गई। इसलिए फार्मूले से तो बेटा प्रूव हो ही रहा है, मैंने फार्मूले से ग्राफ जब लास्ट सेशन में बताए थे तभी प्रूव कर दिया था कि प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को घटाना ही पड़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, ठीक है। बट प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना मतलब एक को बढ़ाना दूसरे को घटाना। बट प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि गामा अगर 1 से बड़ा है तो 1 माइनस गामा की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव होते ही पी की पावर नेगेटिव वो इस तरफ आ जाएगा, तो टी और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अब ये उसका लॉजिकल जवाब यहाँ से मिल रहा है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क हैज़ टू बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क हैज़ टू बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। वर्क हैज़ टू बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ क्या आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपांशन, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं बेटा, और एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, देन internal energy of system will decrease, ठीक है। राइट नाउ हमारा सिस्टम है आइडियल गैस, और हमें पता है बेटा, हम लोग ये स्टेटमेंट लिख चुके हैं कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब टेम्परेचर आपका फॉल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब इन जनरल बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जस्टिफाई भी हो रहा है, बट फाइनली इन टर्म्स ऑफ थ्योरी भी आपको याद रखना ज़रूरी है। हो रहा है ना जस्टिफाई? यहाँ आपने बोला देखिए प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए टेम्परेचर भी कम हुआ है। अगले एग्जांपल में प्रेशर आप 1 से 16 गए, बढ़ाया, तो आप देख लीजिए टेम्परेचर भी आपका बढ़ गया, चाहे वो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो बेटा, चाहे वो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट एक जो अलग हो चुका है, जो हमारे काम का भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। चौथा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट तो वही है जो एडियाबेटिक में लिखाया था, उसका अपोजिट है ना। क्या उसका अपोजिट? क्या कि इफ़ अगर आपने AIP और ARP को सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करा तो ये कभी भी सेम फाइनल पॉइंट पे ख़त्म होने वाली नहीं है। फोर्थ पॉइंट यही है, इफ़ एडियाबेटिक
रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्टार्टेड फ्रॉम, है ना, ये आइसोथर्मल से डिफरेंस हो गया बेटा ना, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर चेंज होने का मतलब PV इक्वल टू nRT से अगर आपने प्रेशर को सेम रखा तो वॉल्यूम को चेंज होना पड़ेगा, अगर आपने वॉल्यूम सेम रखा तो प्रेशर को चेंज होना पड़ेगा। तो दोनों पॉइंट्स कभी भी आप PV, VT या PT किसी भी ग्राफ में ड्रॉ करोगे सेम नहीं हो सकते हैं। इफ़ ARP एंड AIP आर स्टार्टेड फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, then they will not end up at same final point, then they will not end up at same final point. It's a very very important point, है ना। थर्ड भी खूब इम्पोर्टेंट है बेटा, फर्स्ट सेकेंड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट तो वो भी है, जस्टिफिकेशन उनका भी मिला है। बट अब जो नए हैं जिनके ऊपर थ्योरेटिकली खूब परेशान करेगा, मतलब इनडायरेक्टली आई कैन से बिटवीन टू पॉइंट्स ओनली ए सिंगल एडियाबेटिक प्रोसेस इज पॉसिबल, अ यूनिक एडियाबेटिक प्रोसेस इज पॉसिबल। हम लोग इसको, है ना, प्रूव भी कर रहा हूँ, बट एक अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स a unique adiabatic process is possible। अब वो चाहे रिवर्सिबल करवा लो बेटा, चाहे इरिवर्सिबल करवा लो, बट होगी केवल कोई एक ही, दो प्रोसेसेस कभी भी नहीं हो सकती हैं। प्रूफ कैसे करूँगा बेटा, अभी सामने वाला क्वेश्चन देखो। आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, 16 ATM 300 केल्विन से आपने स्टार्ट करा, ये आपका P1 है बेटा, ये आपका T1 है ना। आप चाहो तो V1 निकाल सकते हो बाय यूजिंग, क्योंकि सिस्टम तो आइडियल गैस ही चल रहा है, बाय यूजिंग PV इक्वल्स टू nRT आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। V1 तो nRT बाय P लगाते हैं, N1 है, ठीक है ना। R को R ही रहने दो, मैं तो जस्ट, है ना, मेरी पर्पस नहीं बेटा कैलकुलेशन, वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए V1 है। अब हमने एक बार हमने प्रोसेस को ARP से करवाया, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एक बार AIP से करवाया, यस और नो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो सामने लिखा पड़ा है, आपने फाइनल प्रेशर 1 ATM करा, ये है P2, आपने यहाँ पर भी फाइनल प्रेशर 1 ATM करा, ये है आपका P2। बट आप देखिए यहाँ का फाइनल टेम्परेचर T2 कितना आया, 150 केल्विन, और यहाँ का फाइनल टेम्परेचर T2 कितना आया, 230 केल्विन। तो अगर मैं यहाँ का फाइनल वॉल्यूम V2 निकालूँ तो N तो 1, R को R बेटा, टेम्परेचर 150, नीचे 1 आएगा। यहाँ का फाइनल वॉल्यूम निकालोगे V2, तो यहाँ का फाइनल वॉल्यूम V2 कितना होगा, 1 इंटू R इंटू 230 बाय 1। तो क्या जस्टिफाई हो रहा है बेटा, V फाइनल ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस और V फाइनल ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस विल नॉट बी इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक सिंगल एडियाबेटिक प्रोसेस ही मिलेगी। अगर आपने उन दोनों पॉइंट्स को एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्वाइन कर लिया है तो वो फिर कभी भी एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स 2 गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी बाकी है, उसमें भी एंट्रोपी के क्वेश्चंस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और इसकी ज़रूरत के बिना आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, ठीक है, वो भी वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। क्या है पांचवा पॉइंट इम्पॉर्टेंट, कि फाइनल टेम्परेचर, जो न्यूमेरिकली सब चीज़ प्रूव कर चुका हूँ बेटा, उन्हीं को लिख रहे हैं हम लोग ना।
फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज हायर। फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज हायर देन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा whether expansion takes place or compression takes place। चाहे एक्सपांशन हो रहा हो चाहे कॉम्प्रेशन हो रहा हो, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थ्योरेटिकली तो AIEEE जब अकेले होती थी बेटा पूछा जा चुका है और न्यूमेरिकली आपके सामने प्रूव है और किसी न किसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। मैं अभी जस्टिफिकेशन के लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। T फाइनल ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन T फाइनल ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे एक्सपांशन हो रहा हो चाहे कॉम्प्रेशन हो रहा हो। ठीक है, बट है ना, हमारा काम क्या है बेटा, हमारा काम है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना, है ना। हमारा से मीनिंग एग्जाम वाले का, हम क्यों करना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि आपका हर एक चीज़ है ना, मेरा तो दिली इच्छा बेटा, मुझे फॉलो करने वाला हर स्टूडेंट अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो, उसका भला हो, उसने मेरा कोर्स फॉलो करा है तो उसे फील हो कि हाँ इस कोर्स में कुछ अच्छी चीज़ें थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन क्या है बेटा, अगर वो डेल्टा TF की बात कर दें, चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा TF की वैल्यू AIP और ARP एक्सपांशन के केस का अलग रिजल्ट है, चेंज अगर पूछ ले बेटा, ठीक है, और डेल्टा TF का वैल्यू AIP अभी मैं प्रूव भी करूंगा डायग्राम से, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। कॉम्प्रेशन के केस में अलग है, डेल्टा TF दोनों का अलग अलग है। ठीक है, पहले तो यहाँ से न्यूमेरिकली जस्टिफाई कर लें। कॉम्प्रेशन के केस का डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर 300 बेटा, तो डेल्टा T 600 माइनस 300 कितना हुआ 300, जबकि यहाँ पर 1425 माइनस 300 1125। ओके, ये कॉम्प्रेशन का। अब आ जाइए एक्सपांशन पर। एक्सपांशन का फाइनल टेम्परेचर 150 बेटा, तो 150 माइनस 300, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे जा रहा हूँ, 150 माइनस तो भूल जाओ, और 230 इसका फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का, उसमें से 300 माइनस करो तो कितना हुआ 70। तो एक्सपांशन के केस में डेल्टा TF ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस कम है किससे, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से, बट कॉम्प्रेशन के केस का डेल्टा TF ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादा है डेल्टा TF ऑफ AR। ठीक है, अब ये पॉइंट हर टीचर बताता है बेटा, ठीक है, मतलब होपफुली आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा इतना आपको बताया गया होगा, बट इनके कंक्लूजन्स अगली चीज़ें, और अगली चीज़ों में नहीं बताया जाए तो स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। इसे मैं न्यूमेरिकली प्रूव करने जा रहा हूँ जो आपके सामने लिखा है ना। एडियाबेटिक में मैं एक सफिशिएंट टाइम लेता हूँ बेटा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा करना पड़ेगा मुझे, क्या कह रहा हूँ, ये हमारा है इनिशियल टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन, ठीक है। अलोंग y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है बेटा, इस पर टेम्परेचर है, मतलब ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे जाने पर घट रहा है, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे है ना, इस लाइन के नीचे टेम्परेचर 300 से कम होगा, ये वाली लाइन, इस लाइन के नीचे, क्योंकि ये लाइन आपने 300 के लिए, इसके नीचे टेम्परेचर 300 से कम है, और इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर 300 से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है। मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल, क्योंकि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपके माइंड में सेट हो गया बेटा, तो वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जब क्या हो रहा हो, कॉम्प्रेशन,
ठीक है, अभी ये मैंने थर्ड पॉइंट में प्रूव कर दिया है। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम के ऊपर जितना भी काम हुआ उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अभी जैसे मैं ब्रेक लूँगा तो मैं भी कुछ खाऊंगा बेटा, पेटीज दबाऊंगा, चाउमीन दबाऊंगा, जो भी, उससे वापस मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन आएगा आपका इन केस ऑफ किसके, कॉम्प्रेशन, सॉरी एक्सपांशन। नीचे वाला केस आएगा इन केस ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बेटा पहले मैं उन्हीं से जस्टिफाई करूं। फाइनल टेम्परेचर 230 केल्विन आ रहा था एक केस में, और फाइनल टेम्परेचर 150 केल्विन आ रहा था एक केस में, आया था। ठीक है, तो 230 किस केस में आया था, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और ये आया था एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आप नाउ यू कैन सी, ये है डेल्टा टी एफ, दिस इज डेल्टा टी एफ ऑफ किसका, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये है क्या आपका डेल्टा टी एफ ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। यही तो मैंने लिखा है। एक्सपेंशन के केस में डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का। कोई चीज़ गलत नहीं लिखूंगा बेटा, मैं कोई चीज़ गलत पढ़ा के जाऊंगा, टाइम लूँगा बट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा आपका। ऊपर चले बेटा, एक टेम्परेचर 600 आया था, मान लीजिए ये फाइनल टेम्परेचर 600 है, और एक टेम्परेचर आया था 1425, ये है 1425 केल्विन। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ बेटा अब क्या हो रहा है, ये है डेल्टा टी एफ, बट ये किसका है, 600 किसका आया था, 1425 किसका आया था। इसी सेशन की बातें चल रही हैं, है ना। एडियाबेटिक को पूरा एक सवा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है समझाने में, ताकि मन में कोई किसी तरह का मलाल न रहे। तो ये 600 है एडियाबेटिक रिवर्सिबल का, और ये 1425 है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का। ठीक है, तो ये डेल्टा टी एफ आपका हो गया किसका, ए आर पी का, और ये डेल्टा टी एफ हो गया किसका आपका, ए आई पी का, है ना। लॉजिकली तो खुद भी फील कर सकते हो बेटा, अगर लॉजिक से जाना है। ये तो कई किसी स्टूडेंट के मन में डाउट हो सकता है कि सर आप तो न्यूमेरिकली चले गए, तो न्यूमेरिकल से हर बच्चे को समझ में आएगा बेटा ना। कई बार होता क्या है, लॉजिकली तो ये है बेटा कि W इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके, T2 माइनस T1, या इनडायरेक्टली W इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब मैं लॉजिकली अगर समझाना चाहूँ तो चलो लॉजिकली कोशिश कर लेता हूँ मैं, वैसे तो आ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपांशन के केस में, सॉरी है ना, लॉजिकली एक बार समझा चुका हूँ, एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ बेटा। एक्सपांशन के केस में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, आपको W मैक्स करना है। W मैक्स करने का मतलब डेल्टा टी को आपको मैक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब डेल्टा टी मैक्स कब हो सकता है बेटा, डेल्टा टी इज़ नथिंग बट क्या आपका T2 माइनस T1। T1 तो पहले से फिक्स है, T1 तो पहले से फिक्स है, और हमें ये पता है कि एक्सपांशन में टेम्परेचर कम होना है। तो अगर ये टेम्परेचर T2 जितना लो होता जाए उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और ये जितना लो होगा T2 माइनस T1 की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। वही तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्सपांशन में डेल्टा टी एफ किसका ज़्यादा हो, रिवर्सिबल का। बट अगर यही प्रोसेस इरिवर्सिबल होती तो W अपनी मिनिमम वैल्यू पर होता। W को मिनिमम करने के लिए आपको डेल्टा टी को मिनिमम करना पड़ता। अब डेल्टा टी को मिनिमम करने के लिए फिर से T2 माइनस T1 तो फिक्स है बेटा, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू अगर आपको डेल्टा टी को मिनिमम करना है, और हमें पता है कि T2 T1 से छोटा है, तो इनके बीच का डिफरेंस जितना कम होगा डेल्टा टी उतना कम होता जाएगा। और ये डिफरेंस कम होने के लिए T2 अपनी किस वैल्यू पर हो, हाई वैल्यू पर हो, ठीक है ना। तो लॉजिकली भी जस्टिफाई हो रहा है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि केवल हम ज़बरदस्ती रट रहे हैं बेटा, हर एक चीज़ लॉजिकली क्लियर हो रही है। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का इतना अच्छा, इतना बेटर डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आपको एक एक पॉइंट ध्यान होना ज़रूरी है। इसके अलावा एडियाबेटिक प्रोसेस कभी भी बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। अब जो मैंने बातें करी थी बेटा
ठीक है, क्या बातें करी थी। चलिए पहले मैं चाहूँगा अब आप 5 मिनट का समय लेकर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अदरवाइज ऐसा ना हो कि एक साथ इंटरमिक्स ज़्यादा चीज़ें हो जाए। फिर मैं इसको बचा हुआ पोर्शन छोटा सा कंप्लीट करता हूँ, ताकि आपको एडिया और आईएसओ का कमांड पूरी तरह से हो जाए। चलिए, तो अगर आपने नोट कर लिया बेटा, अब एक और अच्छी चीज़ देखिए। अभी हमने बोला बिटवीन 2 पॉइंट्स यूनिक एडियाबेटिक प्रोसेस इज पॉसिबल। अब इसको मैं ग्राफिकली जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो अगली चीज़ यही है हमारा कंपैरिजन ऑफ, है ना, कंपैरिजन ऑफ फाइनल स्टेट फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस starting from same initial state, ठीक है। ये एक अच्छा कंपैरिजन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे बेटा, ठीक है। क्या है, अब इसमें भी 2 केस में करेंगे। मतलब क्या है, आपका इनिशियल स्टेट है, मान लो PI VI है। अब आपको, है ना, PF VF पर जाना है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोल दिया बेटा कि अगर आपने PI VI और PF VF को फिक्स कर दिया, मतलब आपने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, तो इनके बीच में केवल एक ही एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। अब ये अगर आपने रिवर्सिबल से ज्वाइन करा तो फिर इरिवर्सिबल से ज्वाइन नहीं हो सकता। मतलब इस पॉइंट से चालू करके अगर आप यहाँ तक रिवर्सिबल से पहुँच गए तो फिर इरिवर्सिबल से यहाँ पर नहीं पहुँचने वाले हो, ठीक है ना। ये जो हमारा कंपैरिजन 4th पॉइंट है, उसको ग्राफिकली ले जा रहा हूँ। आइसोथर्मल में तो बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर पॉसिबल, है ना। आइसोथर्मल आप सिंगल स्टेप से भी जा सकते हो, आइसोथर्मल, है ना, आप रिवर्सिबल से भी जा सकते हो, आप इरिवर्सिबल से भी जा सकते हो, बट एडियाबेटिक में एक ही होगा, ठीक है। और इसको आप जस्टिफाई करूँगा मैं 2 अलग अलग केस में। केस 1 इज एक्सपांशन, है ना, एक्सपांशन। और इसका भी फर्स्ट केस बेटा फाइनल प्रेशर इज सेम। हमने मान लीजिए PF को सेम रखा है। अब देखो कर्व कैसा होगा, ध्यान देना, ये PV कर्व है। आप एक्सपांशन कर रहे हो, आप खड़े थे इस पॉइंट पर, ठीक है ना। आपने फाइनल प्रेशर, ये PI VI है, ये PF है, आपने फाइनल प्रेशर फिक्स कर दिया है, ठीक है। आपने फाइनल प्रेशर को फिक्स कर दिया है। अब अगर आप यहाँ से चलते बेटा, मान लीजिए मैंने बोला कि आप पॉइंट A से B पर पहुँचे हो बाय फॉलोइंग एडियाबेटिक रिवर्सिबल पाथ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, ये फाइनल वॉल्यूम, मतलब इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, ये फाइनल वॉल्यूम है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू कि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का फाइनल पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग ये बोलेंगे भैया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ AIP जो है वो ज़्यादा है किससे, फाइनल टेम्परेचर ऑफ ARP। ये तो हमने अभी जस्टिफाई करा है बेटा। और अगर फाइनल टेम्परेचर एडियाबेटिक रिवर्सिबल का एडियाबेटिक रिवर्सिबल से ज़्यादा है तो हम लोग अगर PV इक्वल टू nRT को यूज़ कर दें, अगर हम लोग PV इक्वल टू किसको यूज़ कर दें, nRT, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रेशर आपने फिक्स कर दिया है, N और R कांस्टेंट है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसी का वॉल्यूम भी ज़्यादा। मतलब आई विल से कि V फाइनल ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन V फाइनल ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दैट मीन अगर रिवर्सिबल वाला पॉइंट यहाँ ख़त्म हुआ है बेटा, तो इरिवर्सिबल वाला पॉइंट उसके आगे होगा। ये होगा V फाइनल ऑफ AIP, वो होगा फाइनल ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई बात समझ में, आगे निकल गया।
तो इन दो पॉइंट्स को अगर आपने रिवर्सिबल पाथ से ज्वाइन करा है तो फिर आप इन्हें कभी भी रिवर्सिबल पाथ से ज्वाइन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यही मान लीजिए केस 2 मैंने लगा दिया, मतलब केस 2 का फर्स्ट फाइनल प्रेशर सेम है, इसी का पार्ट 2 लगाया मैंने, है ना, फाइनल वॉल्यूम सेम करा, इसका पार्ट 2 लगाया हमने, फाइनल वॉल्यूम को सेम करा। अब अगर आप फाइनल वॉल्यूम को सेम करते हो, ठीक है, तो देखिए कर्व बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। पीवी कर्व आप कोई भी बना सकते हो ना, वीटी पीटी, बट हमें पता है कि ज़्यादातर जो कर्व आते हैं वो पीवी के ही आते हैं। तो हम यहाँ थे पीआई और वीआई पर, अब हमने फाइनल वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए हो, मतलब दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ एडियाबेटिक इसका रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब वैसे भी मैं आपसे बोल ही चुका हूँ बेटा कि पीवी ग्राफ में जो आप स्मूथ कर्व बनाते हो ये केवल और केवल पॉसिबल है कि इनके लिए रिवर्सिबल। तो आप इस पॉइंट पे पूछे, नाउ आई एम आस्किंग कि इरिवर्सिबल का पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग कि इरिवर्सिबल का पॉइंट कहाँ पर होगा। तो फिर से वही लॉजिक बेटा कि टी फाइनल ज़्यादा है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का, किससे, टी फाइनल ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल से, ठीक है। तो अगर मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को यूज़ करता हूँ, आपने अब वी सेम रखा है, एन और आर तो कांस्टेंट है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बेटा उसी का प्रेशर भी ज़्यादा, मतलब हम लोग बोलेंगे पी फाइनल ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन पी फाइनल ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ समझो बेटा, पी फाइनल ज़्यादा होने का मतलब वो कहीं ऊपर है, ये है, दिस इज द पी फाइनल ऑफ ए आर पी, है ना। तो अच्छी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अच्छी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे को कट करेंगे बेटा। वो पी फाइनल, ये है पी फाइनल ऑफ ए आई पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कट करना, कट करने का मीनिंग है कि आइसोथर्मल में तो क्या हो रहा था बेटा, आइसोथर्मल में आपका, ठीक है ना, आइसोथर्मल में आपका फाइनल प्रेशर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम था। बट यहाँ पर अगर आपको फाइनल वॉल्यूम सेम करना है तो फाइनल प्रेशर दोनों का अलग अलग है, वो बीच में किसी हायर वैल्यू से कट करते हुए ये आपका आगे तक पहुँचेगा, क्योंकि आपको फाइनल वॉल्यूम दोनों के लिए क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है बेटा। अब जैसा एक्सपांशन में करा है बेटा वैसा ही कॉम्प्रेशन में, बट है ना, छोड़ेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं, भले 5-7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगे। अब कॉम्प्रेशन में आ जाए, कॉम्प्रेशन में आओगे तो क्या कहानी होगी, फिर से केस 1 कॉम्प्रेशन तो हमने कर दिया है पी फाइनल से। अब कॉम्प्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, पीवी ग्राफ है, आप खड़े तो इस पॉइंट पर हो बेटा, पी आई और किस पर, वी आई, और आपने बोला है फाइनल प्रेशर सेम है, ठीक है, ये है फाइनल प्रेशर, ठीक है। इफ आई एम सेइंग यू कि ये वाला पाथ जो है आपका, ये कॉम्प्रेशन है, एरो ऊपर लगा रहा हूँ, ये वाला जो है आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल से पहुँचे हो, ठीक है ना, तो ये वाला अगर इसके करस्पॉन्डिंग मैंने वॉल्यूम लिया तो ये वी फाइनल है एडियाबेटिक रिवर्सिबल का, ओके, एग्रीड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिक रिवर्सिबल का बताओ, तो सेम लॉजिक बेटा, फाइनल टेम्परेचर तो हमेशा ही एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ज़्यादा होगा, किससे, रिवर्सिबल से। डेल्टा टी की बात अलग है बेटा, बट फाइनल टेम्परेचर तो हमेशा एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ही ज़्यादा होगा। और अब बार बार पी वी इक्वल टू एन आर टी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वी फाइनल भी एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज़्यादा होगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से। मतलब अगर ये वी फाइनल रिवर्सिबल का है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, सिंगल स्टेप वाली, है ना,
वो यहाँ से पहले इस फाइनल प्रेशर पर आएगी। आइसोथर्मल के कर्व याद रखो बेटा, एक झटके में पहले प्रेशर बढ़ाया था कंप्रेशन में और फिर पिस्टन को कंप्रेस नीचे दबाया था। वो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर कंप्रेस होना चालू हुआ, ठीक है, वो कंप्रेस होना चालू हुआ, बट वो इस वी फाइनल तक नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि वी फाइनल ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ तक हो गया। आर यू गेटिंग माई आइडिया? ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई आइडिया? मेरी बात आ रही है सभी को समझ में, है ना? तो आ ही रही होगी बेटा, इतने अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। और सेकंड आपका उल्टा हो जाए, अगर वी फाइनल सेम करोगे, ठीक है ना, अब वी फाइनल सेम करें, लास्ट पॉसिबिलिटी, तो पीवी ग्राफ खड़े हैं इस पॉइंट पर, पीआई और वीआई पर, जाना है किस पॉइंट पर? अब वी फाइनल सेम, ये वी फाइनल दोनों का सेम करा बेटा, लाइन खींच दी हमने वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आई एम सेइंग कि ये पाथ जो है, ये पाथ जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी आप पहुंच गए, पी फाइनल ऑफ ए आर पी। ये पाथ आपने एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से फॉलो करा है। तो अब मुझे एडियाबेटिक इरिवर्सिबल से बताओ। सेम लॉजिक बेटा, अब लिख नहीं रहा हूँ। फाइनल टेम्परेचर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ज़्यादा है, इसलिए फाइनल प्रेशर भी एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का ही ज़्यादा होगा। मतलब ये सिचुएशन किस तरह से होगी? अगर आपको इस पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है ना, अगर आपको इस पॉइंट पर पहुँचना है पिस्टन को कंप्रेस करके वीआई से वीएफ तक, तो एडियाबेटिक के केस में आपको जो उसका प्रेशर है इरिवर्सिबल के केस में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया और फिर आपने ये चीज़ आप यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचे, इट विल बी लाइक दिस। तो ये वाला जो होगा, है ना, दिस विल बी फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। अगेन अ वेरी नाइस कंपैरिजन, क्योंकि ये कंपैरिजन कभी भी किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करते हैं ना, मैं यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा आपके सामने। इस कंपैरिजन के बाद क्वेश्चन है मेरा, पीवी ग्राफ सेम इनिशियल पॉइंट से चालू करो, पीआई और वीआई, फाइनल प्रेशर सेम कर दिया मैंने, ठीक है। मॉडिफिकेशन बताओ, ए से थे, फाइनल पॉइंट बी पर पहुंचे, और ये है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का पार्ट, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ पॉइंट सी डिनोट कर रहा है आइसोथर्मल, चलो पूरा क्यों लिखूं, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। पॉइंट सी डिनोट कर रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, पॉइंट डी डिनोट कर रहा है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, पॉइंट ई डिनोट कर रहा है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सिंगल स्टेप, पॉइंट एफ डिनोट कर रहा है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ टू स्टेप। मतलब क्वेश्चन आया समझ में बेटा ना? अभी तो नहीं आया होगा, अभी मैंने बोला ही नहीं, समझ में कैसे आया होगा। मतलब ये है कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस है। हमारे पास कितनी प्रोसेस है? 5। अभी तो मैंने जस्ट ये जो कंपैरिजन आपके सामने लिखा है, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का लिखा है। अब मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया कि आपको मैंने 5 प्रोसेसेस दे दी। एडवांस लेवल में जा रहा हूँ अब, हालांकि ये सब भी एडवांस लेवल का ही पार्ट है। मैंने आपके सामने 5 प्रोसेसेस लिख दी, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल 2 स्टेप, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। और उसमें से मैंने एक आपको शो कर दिया है, ऑल द 5 प्रोसेसेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, है ना। वर्डिंग में होगा ये क्वेश्चन तो अपने आप काफ़ी बड़ा हो जाएगा बेटा। अभी मैं वर्डिंग में ना देख के आपको ऐसे लॉजिक मुंह से बोल के बोल रहा हूँ। ऑल द 5 प्रोसेसेस आर स्टार्टेड फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट ए, ठीक है। इफ़
एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेट पॉइंट बी, ये मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट बी जो है वो आपने एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से ऑब्टेन करा है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि बाकी चारों प्रोसेसेस के पॉइंट शो करो, ठीक है ना। फाइनल प्रेशर हमने सबका सेम रखा है, मतलब बाकी चारों पॉइंट्स भी आएंगे तो इसी लाइन में। अब कौन बी के आगे, कौन पीछे, कौन सी आगे कि डी आगे कि ई आगे कि एफ आगे, ये सोचना है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आप वास्तव में सोच ले गए तो इसका मतलब मेरी मेहनत आपके साथ सार्थक हुई। जितनी चीज़ें अभी तक मैंने आपको पिछले 3 सेशन से आइसो और एडियाबेटिक, है ना, अभी एक कंपैरिजन और बाकी है पीवी ग्राफ का, उस पर भी आना है बेटा, वो भी एक अच्छी चीज़ है, 15-20 मिनट का समय लेगा वो भी हमारा। उसके बाद बस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो 80 to 85% क्वेश्चन अब आपके इतनी चीज़ों से आने हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, अब आपको जो शीट करनी हो, जो बुक लगानी हो दुनिया की विद इन द सिलेबस जितना मैंने पढ़ाया है, आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक ला के बोलो सर आपने, है ना, हमसे तो बनी नहीं रही, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं जेई सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना। पॉइंट सी और पॉइंट डी तो एक ही जगह पर होंगे, ठीक है ना। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा बेटा, तो इसलिए बस मैं अब आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों एक ही जगह पर होंगे। क्यों होंगे दोनों एक ही जगह पर? क्योंकि हमने बोल दिया था बेटा कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर सेम इनिशियल पॉइंट से चालू करी गई तो ख़त्म भी सेम फाइनल पॉइंट पर ही होगी, ठीक है ना। और वो इस कर्व में सबसे लास्ट में होंगे। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, है? वैसे तो मुझे उम्मीद है बेटा आप ही ने सोच लिया होगा, बट तब भी मन में डाउट आ रहा है तो क्लियर कर दूंगा कैसे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर 300 है तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट की जगह 300 ही लिख देता हूँ, चलो मैं, क्योंकि न्यूमेरिकली जल्दी फील होता है, ठीक है। बट बाकी तीनों प्रोसेसेस एडियाबेटिक है। आपने एरो आगे डाला है मतलब एक्सपेंशन करवाया है, और अगर एक्सपेंशन करवाया है तो अभी मैंने आपको पॉइंट लिख के दिया था बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर को फॉल होना ही पड़ेगा। ये पॉइंट हमने इसलिए एक एक चीज़ को कुरेद कुरेद के लिखा है थ्योरी में, है ना। सवाल तो खूब बड़ी आसानी से बन जाते बेटा, थ्योरी नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करोगे, 2 सवाल सही करोगे, तीसरा गलत करोगे। एडियाबेटिक प्रोसेसेस में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर को गारंटेड फॉल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट बी हो, पॉइंट ई हो, पॉइंट एफ हो, इन सब का जो टेम्परेचर है वो 300 से कम है। क्लियर माय लॉजिक। और टेम्परेचर अगर 300 से कम है बेटा तो हर बार लगानी तो केवल आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो अगर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोचोगे, प्रेशर सेम है, सब जगह मैंने वही करा है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों सेम पॉइंट पर क्यों हुए, पहले हमने उसका लॉजिक क्लियर करा था जो हम लास्ट सेशन में लिख चुके हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेम पॉइंट से चालू करके सेम फाइनल पॉइंट पर ख़त्म होंगी। फिर दूसरा लॉजिक हमने क्या लगाया कि इन तीनों में टेम्परेचर कम हो रहा है जबकि उनमें नहीं, तो सबसे आगे वो। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या लॉजिक था बेटा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या लॉजिक था, फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज हाइयर ऑफ एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन ई और एफ, ठीक है ना, बी के तो आगे ही आएंगे। मान लो एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। लोएस्ट टेम्परेचर बी का है, हाईएस्ट टेम्परेचर सी और डी का है, ठीक है। अब ई पहले कि एफ पहले, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर, ये जो मैंने टेम्परेचर अभी कैलकुलेट करे हैं बेटा और आपके सामने डायग्राम बनाए हैं, ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कितनी स्टेप के हैं बेटा, सिंगल। कितनी स्टेप के हैं, सिंगल, ठीक है ना। ये वाला ARP कितनी स्टेप का है, इनफाइनाइट, है ना। ऊपर भी बात करूँ, ये ARP कितनी स्टेप का है, इनफाइनाइट। और ये जो 1425 केल्विन है ये कितनी स्टेप का है, सिंगल, ठीक है। रूल क्या बोला था मैंने, चाहे 2 स्टेप हो, चाहे 3 स्टेप हो, चाहे 4 स्टेप हो, वो सब इनके बीच में ही रहने वाले, बता चुका हूँ बेटा। ये इनफाइनाइट है, ये 1 है, ये इनफाइनाइट है,
तो ये तो एक नंबर लाइन है बेटा, 2 3 4 5 सब इनके बीच में आने वाले हैं। ऑब्वियसली 1 के बाद सबसे पहले कौन आएगा 2, 2 के बाद कौन सा आएगा 3। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। या दूसरे वर्ड में बोलो, इनफाइनाइट से सबसे दूर कौन सा पॉइंट होगा 2 वाला, फिर 3 वाला। तो अगर सिंगल स्टेप बोल रहे हो, ये इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, तो सबसे दूर कौन सा पॉइंट होगा 1 वाला, और 1 वाला मतलब पॉइंट ई, ठीक है ना। फिर होगा कौन सा पॉइंट F वाला, ये रहा F वाला, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आप खुद से इमेजिन करो, ठीक है। मतलब बन ही चुका है क्वेश्चन, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और कितना प्यारा क्वेश्चन, ये है थ्योरेटिकल चीज, है ना। मतलब अगर हमसे बोल रहा है बेटा, हमसे बोल रहा है कि ये जो फाइनल टेम्परेचर है आपका 1425 केल्विन, ये सिंगल स्टेप इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का है। सपोज करो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 स्टेप का टेम्परेचर कितना होगा, तो भैया इनफाइनाइट स्टेप का टेम्परेचर 600 है, सिंगल स्टेप का 1425 है, तो 2 स्टेप का टेम्परेचर डेफिनेटली इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। 3 स्टेप का कितना होगा, है ना, टेम्परेचर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कैन बी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बेटा कि सिंगल स्टेज का टेम्परेचर 1425 केल्विन है, इनफाइनाइट स्टेप का 600 केल्विन है, टेम्परेचर ऑफ 2 स्टेप एंड 3 स्टेप कैन बी, और नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना बेटा, 2 स्टेप का टेम्परेचर 1425 और 600 के बीच में होगा, 3 स्टेप का भी 1425 600 के बीच में होगा। उन चारों ऑप्शन में से केवल वो ऑप्शन उठाओ जो इन दोनों के बीच में हो। पहली बात, हो सकता है कि एक ऑप्शन तो यहीं से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। दूसरी बात, दोनों टेम्परेचर अलग अलग होंगे, हो सकता है 2 टेम्परेचर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में तो हो बट सेम ना हो, मतलब सेम हो, तो वो भी ख़त्म। अब बच रहे हैं 2 ऑप्शन बेटा, उन 2 ऑप्शन में एक में 2 स्टेप का ज़्यादा होगा, एक में 3 स्टेप का ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली मैंने आपसे बोल दिया है बेटा, ज़्यादा किसका होगा, ज़्यादा होगा 2 स्टेप वाले का, ठीक है ना। 3 स्टेप वाले का और कम, क्योंकि आप 1425 से लगातार कम होते 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 कहाँ तक पहुँचोगे, 600 तक पहुँचोगे। तो हो जाएगा आपका बढ़िया क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन बन सकता है और बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से पूरा एडियाबेटिक प्रोसेस आखिर क्या होती है उसका मैंने पूरी तरह से डेप्थ डिस्कशन ख़त्म कर दिया है। इसके बाहर आपको एडियाबेटिक प्रोसेस कभी भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अब हमारा एक एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के पीवी ग्राफ का कंपैरिजन ज़रूर हम लोग करेंगे और फिर पॉलीटॉपिक प्रोसेस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज का सेशन तो है ना, इनफैक्ट पिछले तीनों सेशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भरे हुए झमाझम चल रहे हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमने कुछ भी स्किप करा तो क्वेश्चन गड़बड़ होने के पूरे चांस हैं, और नहीं करा तो हर क्वेश्चन सही होने के भी पूरे चांस हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। we have discussed adiabatic level up to a very high level, ठीक है। we'll meet in the next session, till then goodbye।